यह कहते हुए हमें यह गर्व भी हो रहा है कि यह कॉलेज गुणवत्ता शिक्षा के लिए और डिसिप्लिन के लिए जाना माना जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। हम लोग 5 डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ये पांचों डिपार्टमेंट प्रोफेशनल कोर्सेस हैं और सभी डिपार्टमेंट में नौकरी की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, उनमें लगभग सभी लोगों को हम नौकरी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज की खासियत यह है कि हर सप्ताह 3 क्लास हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लास देते हैं। हम लोगों की कोशिश यह है कि बिहार में ही हम गुणवत्ता शिक्षा देंगे तो बच्चे जरूर बाहर न जाए। जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम लोग सिर्फ अभी कैबिनेट मंजूरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो बिहार के शिक्षा जगत में काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के। पटना जैसे शहर में जब इस संस्थान की चर्चा होती है तो हर एक छात्र चाहता है कि यहाँ पर उसका एडमिशन हो। क्या कुछ यहाँ की विशेषताएं हैं, किन किन विषयों की पढ़ाई होती है और यहाँ पर प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर मार्टिन पोरस से और जानेंगे कि क्या कुछ खासियत है कॉलेज की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। सबसे पहले सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गुणवत्ता शिक्षा के लिए जाना माना जाता है, चरित्र निर्माण के लिए जाना माना जाता है। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सबसे पहला नैक मान्यता प्राप्त करने वाला कॉलेज हमारा कॉलेज है। और यह कहते हुए हमें यह गर्व भी हो रहा है कि यह कॉलेज गुणवत्ता शिक्षा के लिए और डिसिप्लिन के लिए जाना माना जाता है। इस कॉलेज में 5 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। सवाल ये है कि आप लंबे वक्त से शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपकी एक राष्ट्रीय पहचान है और जब से आपने इस कॉलेज की कमान थामी है, जाहिर सी बात है कि बेहतर पढ़ाई होती है, तभी छात्र चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन हो। किन किन विषयों की पढ़ाई होती है और उन विषयों में कौन ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जिनमें नौकरी की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे युग में जब नौकरी की तलाश में युवा ज़्यादा भटकते हैं। हम लोग 5 डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ये पांचों डिपार्टमेंट प्रोफेशनल कोर्सेस है और सभी डिपार्टमेंट में नौकरी की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। हर साल कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है। जो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, उनमें लगभग सभी लोगों को हम नौकरी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सा सवाल है कि प्लेसमेंट भी होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताएं। लगभग हर साल 35 से 40 कंपनियां यहाँ आते हैं और अपना कैंपस प्लेसमेंट की यहाँ काम होता है। और यहाँ हम लोगों का एक अच्छा प्लेसमेंट सेल है जो हर सप्ताह बच्चों के कैरियर को लेके, उनके विकास को लेके हर सप्ताह कुछ न कुछ कार्यक्रम रखते हैं। क्यों बिहार के छात्रों के साथ सर सबसे बड़ी समस्या है भाषा को लेकर, क्योंकि बिहार में कई सारी बोलियां बोली जाती है और अंग्रेजी जो है बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा में उसका महत्व नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तैयार होते हैं तो आपको अंग्रेजी जानना जरूरी है। तो इस समस्या का समाधान इस संस्थान में कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। सेंट जेवियर्स कॉलेज की खासियत यह है कि हर सप्ताह 3 क्लास हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लास देते हैं। ये पहले साल में होता है और दूसरे साल में भी होता है। यही हमारी खासियत है। जो देहात क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनको अंग्रेजी में ज़्यादा उनकी पकड़ को मजबूत करने के लिए हम तमाम कोशिश करते हैं और 3 साल के अंदर हम यह ज़रूर देखते हैं कि बच्चे जब कॉलेज से निकलते हैं अंग्रेजी में काफ़ी मजबूत हो जाते हैं।
बिहार के शिक्षा जगत के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, चूँकि आप शैक्षणिक जगत से आते हैं। आपको क्या लगता है कि एक संस्थान सेंट ज़ेवियर जब इतना बड़ा बदलाव कर सकता है, तो क्या गवर्नमेंट या अन्य संस्थान या मैनेजमेंट क्या ऐसी व्यवस्था करे कि बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार के संस्थानों में ही वो अपनी पढ़ाई करें? हम लोगों की कोशिश यह है कि बिहार में ही हम गुणवत्ता शिक्षा देंगे तो बच्चे जरूर बाहर न जाएंगे। इसी को मन में रखते हुए 4 साल पहले हम लोगों ने ज़ेवियर यूनिवर्सिटी पटना का शुरू करने की आवेदन डाला है। जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम लोग सिर्फ अभी कैबिनेट मंजूरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यदि हम लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाता, हम जो बाहर के जो शिक्षा मिल रहा है बच्चों को, उससे भी बेहतर शिक्षा हम लोग यहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसा क्या कमाल है, पढ़ाई में ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो बिहार के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए? चूँकि सीट यहाँ पर काफ़ी सीमित है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसी ख़ासियत है कि आप ही के संस्था देहात क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनको अंग्रेजी में ज़्यादा उनकी पकड़ को मजबूत करने के लिए हम तमाम कोशिश करते हैं और 3 साल के अंदर हम यह ज़रूर देखते हैं कि बच्चे जब कॉलेज से निकलते हैं अंग्रेजी में काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। बिहार के शिक्षा जगत के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, चूँकि आप शैक्षणिक जगत से आते हैं। आपको क्या लगता है कि एक संस्थान सेंट ज़ेवियर जब इतना बड़ा बदलाव कर सकता है, तो क्या गवर्नमेंट या अन्य संस्थान या मैनेजमेंट क्या ऐसी व्यवस्था करे कि बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार के संस्थानों में ही वो अपनी पढ़ाई करें? हम लोगों की कोशिश यह है कि बिहार में ही हम गुणवत्ता शिक्षा देंगे तो बच्चे जरूर बाहर न जाएंगे। इसी को मन में रखते हुए 4 साल पहले हम लोगों ने ज़ेवियर यूनिवर्सिटी पटना का शुरू करने की आवेदन डाला है। जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम लोग सिर्फ अभी कैबिनेट मंजूरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यदि हम लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाता, हम जो बाहर के जो शिक्षा मिल रहा है बच्चों को, उससे भी बेहतर शिक्षा हम लोग यहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसा क्या कमाल है, पढ़ाई में ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो बिहार के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए? चूँकि सीट यहाँ पर काफ़ी सीमित है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसी ख़ासियत है कि आप ही के संस्थान में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं? ये हमारे स्टाफ की बधाई है। हमारे स्टाफ शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को एक पेशा के रूप में नहीं लेते हैं। वे इसको एक मिशन के रूप में लेते हैं। वे ज्ञान तो लोगों को देते हैं, लेकिन इसके अलावा वे एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं, कभी कभी काउंसलर के रूप में काम करते हैं और क्लासरूम से बाहर भी बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। यही उनकी खासियत। इसलिए हर बच्चे चाहते हैं कि हम सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज का छात्र छात्रा बने। बिहार के छात्रों के लिए, चूँकि ये जो आपका इंटरव्यू है, वो बच्चे ज़रूर देखेंगे जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या व्यावसायिक शिक्षा जिसको कहें आम बोलचाल की भाषा में, उसके प्रति इंटरेस्टेड है। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके अभिभावकों के लिए क्या मैसेज देंगे? आपको प्रॉपर शिक्षा पाने के लिए अभी बिहार छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज ऐसे एक संस्थान है जो उच्च शिक्षा को लेके सभी मान्यताओं को मानकर और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। इसलिए हम आपकी शिक्षा की जो भी मांगे हैं उसको हम हमेशा पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे डॉक्टर मार्टिन पोरोस जी, जो सेंट ज़ेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि बिहार के पहले निजी विश्वविद्यालय के रूप में सेंट ज़ेवियर कॉलेज जो है अब उस दहलीज को पार कर चुका है और मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलनी बाकी है। इनकी मंशा है कि बिहार के 38 जिले में ऐसे मैनेजमेंट कॉलेज खुले और बिहार के बच्चे जो अन्य प्रदेशों के निजी शैक्षणिक संस्थानों में जाकर पढ़ाई करते हैं और उनका आर्थिक दोहन होता है, उसे रोका जाए और बिहार को फिर उस
दौर में वापस लाया जाए, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए देश ही नहीं दुनिया के बच्चे आते थे। मिलेंगे ऐसे ही सारगर्भित और जानकारी पूर्ण साक्षात्कार में किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।